Good evening, everybody. Am I audible? Can you hear me? Yes. Okay. ये मराठी फॉन्ट कैसे आया ये? एनीवेज, चलो। हमने लास्ट टाइम क्या किया था? नाइन्थ स्टैंडर्ड क्लास। ओके, ऑल राइट। ओके, हमने लास्ट टाइम क्या किया था चिल्ड्रन? एनीबडी जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख के आए हैं? 1 मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। ग्रेफाइट, फिलरीन, यस करेक्ट। ओके, हमने कार्बन के क्या है ये ग्रेफाइट, फुलरीन और डायमंड, ये सब क्या है? क्या है ये? फॉर्म्स, किसके फॉर्म्स है ये सारे? ग्रेफाइट, फुलरीन, डायमंड, जो आपने मुझे नेम किए हैं। एब्सोल्युटली, इन फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम? एनीबडी, साइंटिफिक नेम ऑफ दिस फॉर्म्स, इनको क्या बोला जाता है? एलोट्रोप्स, एक्सेलेंट कादम्बरी। ओके, ये होते हैं फॉर्म्स, नहीं बोल सकते हम इनको बोलते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था ना, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होता है? एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? करेक्ट। एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? एलोट्रोप का मतलब क्या होता है? एनीबडी, एलोट्रोप का मतलब क्या होता है? 1 मिनट, हाँ। ऑल राइट, एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? किसी को भी नहीं पता क्या होते हैं एलोट्रोप्स? Element occur in nature in more than one form. Chemical properties of these can be different. Are the chemical? एक मिनट। ओके, कादम्बरी, रीता, 1 मिनट, हाँ। सॉरी फॉर दैट। कादम्बरी, रीता, वेदांत और कौन है? आयुष। Element occur in nature in more than one form. Chemical properties of these different forms are same, but their physical properties are different. Okay, Kadambari, very good. Some elements occur in nature in more than one form. Okay, Rita. उसके बाद who is Rita? Rita, I think is a new student, ना? ठीक है। Vedant, some elements occur in more than one form. All right. Ayush, chemical properties are same, but physical properties are different. Okay. स्नेहल, ऑल राइट। स्नेहल, ठीक है। सो दीज आर ऑल डेफिनेशन जो आप लोगों ने दिए, ये सभी सही है। ओके, तो इन सब का मतलब होता है एलोट्रोप्स। डायमंड, फिलरीन अगर आप देख रहे हो, इनके जो शेप्स है, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट है। ठीक है, किसी का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, किसी का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा वीक है। न्यू नहीं आहे। स्नेहल, मैंने आपको काफी टाइम के बाद देखा है इसके लिए। कोई बात नहीं। अच्छा, आप रीनेम कर लेते गूगल में एंटर करते वक्त। कोई बात नहीं, चलो, ठीक है। कमिंग बैक हियर। तो एलोट्रोप्स जब भी आपके एग्जिस्टेंस होता है किसी भी एलिमेंट का, ओके,
इट ऑफ टू और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ अ केमिकल एलिमेंट, कार्बन का आपके एक से ज्यादा फॉर्म्स मिलते हैं, हम उसको एलोट्रोप की प्रॉपर्टी मानते हैं. लेट अस कम बैक. मैं अपनी शेयर स्क्रीन जो है मतलब टेक्स्ट बुक शेयर कर रही हूँ. इज दिस विजिबल आपके यहाँ पे? जस्ट लेट मी नो यस नो. लोडेड आपकी स्क्रीन पे एवरीबॉडी? ठीक है. हमने लास्ट टाइम जो किया था वो हमने किया था यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, फुलरीन यूजेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट. उसके बाद हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, फिर वैसे ही यूजेस ऑफ डायमंड. ओके. प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड देखा था. उसके बाद हमने एक फुलरीन के बारे में भी पढ़ा था. सो फुलरीन का एलोट्रोप ये जो है ये बहुत रेयरली मिलता है. ठीक है. ज्यादा करके ये इंटरस्टेलर स्पेस में प्रेजेंट होता है और अर्थ पे सूट के फॉर्म में मिलता है, ये हमने देखा था. उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज और यूजेस देखे थे फुलरीन के. आज हम देखेंगे नॉन क्रिस्टलाइन. ओके, या फिर उसको एमोर्फस फॉर्म भी बोलते हैं. कार्बन की कुछ ये जो हमने ऊपर तीन देखे थे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स थे. अभी हम जो देख रहे हैं वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टल नहीं फॉर्म करेंगे, ये पाउडर फॉर्म करेंगे. ठीक है. तो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस फॉर्म इज नॉट रेगुलर. क्योंकि ऊपर वाले कार्बन एटम्स में अरेंजमेंट रेगुलर है तो वो क्रिस्टल फॉर्म करता है. इसमें इट इज नॉट रेगुलर, तो ये पाउडर जैसा होता है. जैसे कोर, चारकोल, कोक आर नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन. चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी 1 मिनट? मुझे बहुत ही अर्जेंट कॉल आ रहा है, 4 बार आ चुका है. ओके, मैंने डिस्कनेक्ट किया. जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज. आई टेक दिस कॉल. एक
I am extremely sorry. It was really, really urgent. I'm so sorry, children. Okay. uh, all right, I'm back here. आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी वंस अगेन. ठीक है, इट वॉज रियली अर्जेंट और मैं डिस्कनेक्ट काफी बार कर चुकी थी, बट देन आई हैड टू टेक इट. थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी. अभी आते हैं हमारे नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फिस फॉर्म पे. एम आई ऑडिबल? आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कादम्बरी, विनीत, आयुष. All right. The arrangement of carbon atoms in this form is not regular, इसलिए यहाँ पे पाउडरी फॉर्म होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं होगा. ठीक है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है. ऐसे ही सारी चीजें कहाँ दिखाई देती है? कोल, चारकोल, कोक एंड नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन में दिखाई देती है. कोल सबसे पहले देख लेते हैं. Coal is a fossil fuel. It contains carbon, hydrogen, and oxygen. It also contains nitrogen, phosphorus, and sulfur. It occurs in the solid state. It is of four types. Coal जो है, इसके constituent कार्बन के अलावा क्या होते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है और सल्फर भी होता है. इसका स्टेट सॉलिड है और इसके चार अलग अलग टाइप्स है. ओके, कोल के भी अलग अलग टाइप्स है. ये कहाँ से मिलता है कोल? आप सभी को पता है, ये फॉसिल फ्यूल से मिलता है. ठीक है, जब काफी हजारों साल पहले प्लांट बॉडीज या एनिमल बॉडीज जो जमीन के नीचे लेयर बन के गए हैं हजारों मिलियंस ऑफ इयर्स पहले, तो वो अभी कंप्रेस्ड होके कोल बन के ऊपर आ रहे हैं. ठीक है, कमिंग बैक हियर. पीट, कोल का सबसे पहला टाइप है पीट, पीईएटी, पीट. ये पीट फॉर्मेशन जो है इज अ फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल. ओके, कोल के फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप क्या फॉर्म होता है? पीट. इसके अंदर क्या होता है? हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड लेस देन 60% ऑफ कार्बन. इसीलिए देयरफॉर नॉट मच हीट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पीट. अगर पीट जलाएंगे तो इसमें से ज्यादा हीट ऑब्टेन नहीं होगी. ओके, क्योंकि इसके अंदर हाई प्रोपोर्शन पानी का रहता है और लेस देन 60% ऑफ कार्बन होती है. ओके, तो इसको जलाने के बाद इसमें से ज्यादा हीट बाहर नहीं आएगी बिकॉज ऑफ वाटर कंटेंट. ओके, पीट के बाद होता है लिग्नाइट, LIGNITE. पीट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिग्नाइट. पीट आगे चल के लिग्नाइट में ट्रांसफॉर्म हुआ ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर. जितना वो लेयर ऑफ द रॉक्स और लेयर ऑफ द सॉइल बनते गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया और पीट और कंप्रेस होके लिग्नाइट बन गया. दिस इज पीट, दिस इज लिग्नाइट. ओके, कैन यू सी रॉकी रॉकी स्ट्रक्चर? लिग्नाइट बन गया. इसके बाद टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा. अब इसके अंदर 60 to 70% कार्बन बन गया. जहां पे 60% वाटर था पीट में, अब ये बहुत सारे प्रेशर के बाद पानी निकल गया और ये और कंप्रेस होके 60-70% कार्बन का कॉम्पोजिशन बन गया. लिग्नाइट इज सेकेंड स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोल. ओके, कोल का सेकेंड स्टेप क्या है? लिग्नाइट. सबसे पहला स्टेप क्या है? पीट. ये याद रहेगा दो चीजें आप लोगों को. पीट के बाद ये लिग्नाइट बन गया. ठीक है, इसके आगे जब लिग्नाइट आगे फर्दर प्रोसेस में गया तो बाइटुमिनियस कोल या बिटुमिनियस कोल बोलते हैं इसे. बाइट्यूमिनियस या बिटुमिनियस. ओके, तो ये बिटुमिनियस कोल वाज फॉर्म्ड एज अ थर्ड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कोल, जिसके अंदर 70 to 90% कार्बन रहा और आगे चल के लिग्नाइट कंप्रेस हुआ और इसके ऊपर प्रेशर आया बहुत सारा वाला. ठीक है, जो 60-70% कार्बन था और इसमें से पानी निकला और ये 70 to 90% कार्बन का फॉर्म बन गया. अगर आप स्क्रॉल करेंगे, ये वाला है आपका बिटुमिनियस कोल. कैन यू सी चेंज इन द कोल? क्या आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज इन द कोल? लिग्नाइट ब्राउनिश है, बिटुमिनियस कोल अभी ग्रेइश हो रहा है. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ओके, इसके बाद जो फोर्थ स्टेप रहा कोल के फॉर्मेशन में, एंथ्रासाइट. ठीक है, एंथ्रासाइट जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है. ठीक है, और इसका परसेंटेज कितना है कार्बन का? 95%. दिस इज एंथ्रासाइट.
एंथ्रासाइट में 95% कार्बन है, ठीक है, और थोड़ा आगे कंप्रेस होके ये पूरा का पूरा चेंजेस में जाके एंथ्रासाइट बन गया, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। चारकोल। चारकोल अगर आप स्क्रॉल करोगे थोड़ा और नीचे, चारकोल दैट इज मेड फ्रॉम एनिमल्स इज मेड फ्रॉम द बोन्स, हॉर्न्स एक्सेट्रा। On the other hand, the charcoal made from plants is formed by combustion of wood in an insufficient supply of air. जो आपने मुझे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में एग्जाम्पल दिए थे ना कोल के, ठीक है, उसका जो दूसरा कोल तो हमने ओरिजिनल सोर्सेस से लिया, बहुत सारा प्रेशर इसके ऊपर बना रहा, काफी साल भी लगे इसको फॉर्म होने में। और जो अभी एनिमल सोर्सेस से मिलता है, उनकी हड्डियों से, उनके हॉर्न से, ठीक है, वो जलाने के बाद मिलता है, वो होता है चारकोल। ऑन द अदर हैंड, चारकोल मेड फ्रॉम प्लांट इज फॉर्म बाय कंबशन ऑफ वुड। चूल्हे में जब लकड़ा डाल के जलाते हैं तो लकड़ा कंप्लीटली जल नहीं पाता है, ओके, तो उसके अंदर इनसफिशिएंट एयर सप्लाई होने की वजह से पूरा कंबस्ट नहीं हो पाता है, उसको कहते हैं हम चारकोल। तो जो वुड कंप्लीटली बस ये नहीं होता है कंबस्ट, उसको बोलते हैं चारकोल, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है चारकोल और कोल में क्या डिफरेंस है? Yes, coal is used in fuel in factories and homes. Coal is used to obtain coke, coal glass and coal tar. Coal tar, coal glass ये सारी अपनी रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं. Coal is used in thermal power plant for generation of electricity. ठीक है, कोल के इंजन्स भी हुआ करते थे पहले ट्रेन के, बट अभी वो स्टॉप करके उसको इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये तो था चारकोल और यूजेस ऑफ कोल, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। द प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द कोल इज कॉल्ड एज कोक। कोक क्या है? आपका कोका कोला नहीं, ये वाला जो कोक है दैट इज प्योर कोल जो रहता है व्हेन कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द कोल, उसको बोलते हैं कोक। कंप्लीटली उसका गैस निकल जाता है और जो प्योर फॉर्म बचता है एकदम डार्क कलर का होता है, कैन यू सी इमेज ओवर हियर, उसे कोक बोलते हैं। अभी कोक के यूजेस क्या है, कहाँ ये इतना डार्क कलर यूज होता है? यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, ठीक है, 1 मिनट, कहाँ गया नोटेशन, हाँ, यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। कोक इज यूज्ड इन रिड्यूसिंग एजेंट केमिकल फैक्ट्रीज में। कोक इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस, ओके, एंड प्रोड्यूसर ऑफ गैस, ठीक है। कोक भी एक तरह का नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एमॉर्फस फॉर्म है। इसका यूज होता है डोमेस्टिक फ्यूल पे, ठीक है, चूल्हे वगैरह वहां पे यूज होता है। इसका यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। कोक इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। इतना सभी को क्लियर है चिल्ड्रन, एवरीबडी? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़े, इजी टू अंडरस्टैंड, यस, ओके, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का आगे का कंपाउंड, जब कार्बन और हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ओके, जो कि बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर मिलेगा, या बड़ी मात्रा में मिलेगा या छोटी मात्रा में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। और उसके बाद अभी कार्बन जो है वो बहुत सारी चीजों के साथ फ्यूज होता है, ओके, और कार्बन ऑलमोस्ट सारे लिविंग फॉर्म में मौजूद होता है, इसलिए कार्बन की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इज दैट क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of carbon in the life forms. Understood everybody? Yes, no, yes, no, बाकी सब कहाँ गए? ठीक है, आई विल टेक दिस एज यस। आगे बढ़े, एवरीबडी ओके विथ इट? आगे बढ़े।
यस, चलो मूविंग अहेड, सॉरी फॉर दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या बताता है हमें? Along with carbon, the element hydrogen is also included in most of the organic compounds. Now, the compounds formed by only carbon, ठीक है, and hydrogen are called as basic organic compounds. These are also called hydrocarbons. इनका नाम क्या दिया गया है? हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इनको कहते हैं बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4। इसके अंदर वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और बाहर वाली ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो 2,4 is a basic electronic configuration. अगर 4 electrons are added to the second orbit of the carbon, for example इसे देख लो, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक ऑर्बिट है, यहाँ पे 2 कार्बन के एटम्स है, उसके बाद बाहर वाली ऑर्बिट है, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। इसको अगर और 4 ऐड कर दे तो ये ऑक्टेट स्टेट गेन करेगा, करेक्ट। इसको और 4 की जरूरत है ऑक्टेट स्टेट या स्टेबल स्टेट को गेन करने की, ठीक है, अपने आप को कंप्लीट करने की। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? एज पर द लॉ ऑफ ऑक्टेट, एज पर द लॉ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जी। तो इसको और 4 एटम्स की जरूरत है बाहर का, और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है बाहर का ऑर्बिट कंप्लीट करने की, ठीक है। देयरफॉर ये क्या करेगा? ये नियरेस्ट इनर्ट गैस के पास देखेगा, भाई मेरे नियरेस्ट इनर्ट गैस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है जिससे मैं स्टेबिलिटी हासिल कर सकूं। तो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। कैन यू सी एवरीबडी पीरियोडिक टेबल हियर? ये है हमारा कार्बन कंपाउंड, इसका नियरेस्ट ये कौन सा है? या तो नियॉन या तो हीलियम। हीलियम तो जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बन के पास हीलियम से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा? नियॉन को इमिटेट करेगा, ठीक है। नियॉन को एक आइडियल समझ के चलेगा कि मुझे नियॉन जैसा बनना है, स्टेबल। मेरे पास अंदर की ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है पर बाहर की ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, पर नियॉन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है स्टेबल होने के लिए। तो ये कोशिश करेगा अपने आप को नियॉन की तरह बनाने का। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ अचीविंग नियरेस्ट नोबल गैस? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? ये नियॉन को आदर्श मान के चलेगा। देयरफॉर इसकी वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, ओके। तो इससे बनती है इसकी कार्बन की वैलेंसी 4। अगर ये अपने ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा तो ये हीलियम के साथ स्टेबिलिटी हासिल करेगा, ठीक है। पर अगर ये किसी और से 4 एटम्स ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये नियॉन की स्टेबिलिटी हासिल करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? जी, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद therefore the valency of carbon is 4, however this occurs by sharing of electron rather than give and take of electron, ठीक है। ये कभी होता है by sharing of electron या instead of give and take of electrons. In other words, carbon atom can form 4 covalent bonds with other carbon atom or atoms of different elements, ठीक है। अब ये क्या करेगा? या तो गिव एंड टेक तो नहीं कर पाएगा, तो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स। जब ही अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ शेयर करेगा, अपने पास रख के किसी और के साथ शेयर करेगा, उस बॉन्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ओके। इज दैट क्लियर? जैसे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, ओके, तभी जाके कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स होके हाइड्रोकार्बन बनेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबडी? आगे बढ़ते हैं। व्हेन कार्बन एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच विथ 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड फॉर्म्स 4 CH बॉन्ड्स, मीथेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। अगर इस कार्बन एटम ने अपने चारों ओर हाइड्रोजन से अपने आप को सराउंड कर लिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये बॉन्ड को क्या, इस बॉन्ड से एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जिस बॉन्ड का नाम है CH बॉन्ड, और इससे मीथेन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जिसमें एक कार्बन एटम है
but it is surrounded by 4 अलग अलग hydrogen atom. Children, am I making myself clear and easy to you? आप सभी को समझ में आ रहा है ना? इजी हो रहा है ना समझने में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड्स. ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि इन दोनों में अपनी बॉन्डिंग शेयर होती है, तो इसके पार्टनर के बेसिस के ऊपर, जैसे कार्बन इसका पार्टनर हाइड्रोजन है, इसके बेसिस के ऊपर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड होते हैं. ठीक है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग फैमिली से आ रहे हैं, तो इनके लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट रहेंगे. इज दैट क्लियर एवरीबडी? नेक्स्ट पॉइंट, जनरली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. क्योंकि ये कार्बन के बने हुए होते हैं, तो ये अपने जैसे सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं, पर ये पानी के साथ सॉल्युबल नहीं होते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे जिसमें कार्बन की मात्रा है. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इसलिए ये पुअर कंडक्टर्स माने जाते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे नहीं रहा है और कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले भी नहीं रहा है, ये शेयर कर रहा है. ठीक है, जब ये शेयर करता है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है. ठीक है, वो जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को अचीव करने में रुकावट पैदा करता है. इसकी वजह से इनका इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है. ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है एवरीबडी? क्या हम अगले टॉपिक पे बढ़े, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ तो क्या होगा उसका, कार्बन का, या कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं किया उसने, अपने कार्बन के एटम्स बाहर के, कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो क्या होगा, या किसी से ले लिए तो क्या होगा? ठीक है, तो ये जो लेना देना शेयरिंग करना ये जो होता है, इससे उसकी स्टेबिलिटी जानी जाती है. या तो वो स्टेबल है या तो वो अनस्टेबल है, दोनों में से एक है. ठीक है, अब उसके बारे में आगे पढ़ते हैं. अ कार्बन एग्जिबिट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. It can form a chain of carbon atoms by forming covalent bonds. कोवैलेंट बॉन्ड की मदद से बड़ी चेन बना सकता है कार्बन एटम्स की. ओके, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जोड़ के बड़ी चेन बना सकता है. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, जब ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है इधर, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल इथेन. इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6 विच इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. करेक्ट, यानी कि ये 6H है इसके पास. ओके, दो कार्बन है और इसके पास 6H है, तो कहना है से 3H में इसको दे दूंगी 3H में इसको दे दूंगी, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में. एवरीबडी, ये अपने हाइड्रोजन को इक्वली बांट रहा है अपने इसमें स्ट्रक्चर में. ठीक है, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2 CH3. ओके, यहाँ पे so which is propane, CH3 CH2 CH3. some hydrocarbons have multiple bonds between two carbon atom. कभी कभी क्या होते हैं, सभी हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, सभी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं, उनके पास हाइड्रोजन की इक्वल मात्राएं नहीं होती है, जैसे अभी हमने इथेन में देखा. वैसे जरूरी नहीं सारे इसमें होंगी, सबको इक्वल हाइड्रोजन मिलेगा. तो क्या करेंगे, कार्बन कार्बन अपने बीच में एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, सिंगल की जगह पे डबल बॉन्ड. ओके, और ये दोनों मिलके हाइड्रोजन को शेयर करेंगे. ठीक है, तो जब ये डबल बॉन्ड होता है, जब ये म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके हाइड्रोजन को शेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव इथीन, EHTHENE, इथीन. ठीक है, और अगर कार्बन के पास और भी कम रहेंगे हाइड्रोजन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना के शेयर करेगा हाइड्रोजन एटम. फॉर एग्जाम्पल प्रोपाइन. ठीक है,
मैं आपको दोबारा रिआइट्रेट करती हूँ, इथेन एएनई लास्ट में है, जितने हाइड्रोजन एटम कम हो गए उसका नाम बदला, इथीन बना ईएनई, और हाइड्रोजन एटम कम हो गए तो इसका नाम बदला, वो बन गया इथाइन, ETHYNE। ओके, इथेन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, एएनई लास्ट में रहेगा तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये आपके लिए हिंट है। ठीक है, अगर इन रहेगा तो ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, और YNE रहेगा ये तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। सभी को याद रहेगा ये? ओके, अगर ANE रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, इन रहेगा तो डबल बॉन्ड, और YNE रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। एवरीबडी विल अंडरस्टैंड? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो no. ठीक है, डज एन इलेक्ट्रिक चार्ज form on atoms when covalent bond is formed between them? Why a single bond between two carbon atom is strong and stable? अगर आप देखने जाओगे एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और सैचुरेटेड होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन उनके हिसाब से आया हुआ होता है। ठीक है, जैसे कार्बन, कार्बन इसके पास एक एक हाइड्रोजन इसको मिल गया पूरा का पूरा, दे आर स्टेबल, ये और रिएक्ट नहीं करेंगे। पर इनके पास हाइड्रोजन सफिशिएंट नहीं है, तो ये आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड वाले भी, उनके पास भी हाइड्रोजन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये मजबूरी में हाइड्रोजन को 3 बार शेयर कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इज दैट क्लियर? क्यों ऐसा है? ओके, आगे बढ़े सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन पे। ठीक है, इस सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन को जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ओके, आर यू रेडी चिल्ड्रन? ओके, हमारे पास एक्सपेरिमेंट ये है कि हमको 3 कोनिकल फ्लास्क लेने हैं, हमें स्टरर लेना है। ठीक है, केमिकल्स में हमको वाटर, केरोसिन, कुकिंग ऑयल, कोल पाउडर एक्सेट्रा लेना है। प्रोसीजर में क्या करना है हमको? टेक 3 कोनिकल फ्लास्क एंड टेक कुकिंग ऑयल। 3 कोनिकल फ्लास्क लेने हैं और हमको कुकिंग ऑयल लेना है, जो हम खाने का तेल लेते हैं वो, वाटर एंड केरोसिन रिस्पेक्टिवली इन ईच। तीनों कोनिकल फ्लास्क को कुकिंग ऑयल, वाटर और केरोसिन से एक एक करके भर देना है। एक कोनिकल फ्लास्क में कुकिंग ऑयल रहेगा, दूसरे इसमें पानी रहेगा, तीसरे इसमें केरोसिन रहेगा। एड हाफ अ स्पूनफुल ऑफ कोल पाउडर इन ईच ऑफ द कोनिकल फ्लास्क एंड स्टर विद द हेल्प ऑफ स्टरर। एक स्टरर से आपको कोल पाउडर ऐड करने के बाद स्टर करना है, मिक्स करना है, और हमको तीनों कोनिकल फ्लास्क को ऑब्जर्व करना है कि उनमें क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, या तो वाटर और केरोसिन और कुकिंग ऑयल, इनमें से किसी ना किसी में कोल डिसॉल्व होगा। ठीक है, किस में डिसॉल्व होगा? पानी में तो नहीं होगा, हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, केरोसिन में होगा डिसॉल्व कोल। यस, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना केरोसिन, केरोसिन में हो सकता है। ओके, और कुकिंग ऑयल में होगा डिसॉल्व, कुकिंग ऑयल इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इज इट? है कि नहीं है कुकिंग ऑयल? ये फाइंड आउट करो। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कोल है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। ठीक है, अभी हमारा ये तो हो गया, अब हम क्या करेंगे? अभी हम कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखेंगे। कैसे देखेंगे? फिर से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें हमें अपैरेटस लेना है, कोल, मैच बॉक्स, मॉइस्ट लिटमस पेपर एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें प्रोसीजर क्या है? हमको एक कोल लेना है, छोटा सा टुकड़ा कोल का, उसको हमें इग्नाइट कर देना है। होल्ड अ मॉइस्ट लिटमस ब्लू लिटमस पेपर ओवर द गैस। इसको इग्नाइट करने के बाद कोल में से गैस निकलेगी, उसके ऊपर आपको हल्का सा गीला लिटमस ब्लू पेपर पकड़ना है। ओके, ऑन इग्नाइटिंग कोल, इस तरह से हमको ऑब्जर्वेशन नोट करना है। ठीक है, विथ विच गैस इन द एयर डज अ कोल रिएक्ट ऑन इग्नाइटिंग? एयर में कौन सी गैस प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, करेक्ट। तो कोल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। डू यू अग्री विथ मी एवरीबडी? तो कोल में से निकलने वाली कार्बन की गैस भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। अग्रीड? क्या आप मुझसे सहमत हो? ठीक है, व्हाट इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड हियर? What change take place in the litmus paper?
राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अबव प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें, केमिकल रिएक्शन भी लिखना है, आपका लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है कि नहीं वो भी ऑब्जर्व करना है। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट था। अब एक बार और देख लेते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट, इससे हमको कंफर्म हो जाएगा कि कोल के रिएक्शन किस किस के साथ हो सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हम लाइम वाटर का रिएक्शन देखेंगे। हमको टेस्ट ट्यूब लेनी है, स्ट्रॉ लेनी है, लाइम वाटर, नींबू का पानी, नींबू का जूस पानी के अंदर डाल के, और बाकी का जो भी लगेगा वो। टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, उसकी को थोड़ी देर के लिए ब्लो करो स्ट्रॉ की हेल्प से। ठीक है, एंड ऑब्जर्व द लाइम वाटर। आपको क्या दिखाई देता है, पहले आपका लाइम वाटर कलरलेस था, लेकिन जब भी आपने ब्लो किया एयर तो आपका लाइम वाटर मिल्की बन गया। क्यों बन गया, एनीबडी कैन टेल मी, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। आपका ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर अचानक से मिल्की क्यों बना? यस एनीबडी? ये आपने पहले भी किया है। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हमारी सांस में से जब भी हम ब्लो करते हैं एयर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ओके, तो इसलिए लाइम वाटर मिल्की बन जाता है। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, बढ़े आगे, यस नो? यस। तो इससे हमें एक तो बात पता चल गई तीनों एक्सपेरिमेंट से कि कार्बन जो है, ओके, कोल के अंदर कार्बन होता है। ठीक है, नॉर्मल लेवल पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है या यूज होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखेंगे। पहले हमने क्या देखा था, कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर देखेंगे। आर यू रेडी चिल्ड्रन? यस विनित, वाई मतलब क्या, वाई? यस, इट इज वाई इज फॉर यस, और यू आर आस्किंग? यस, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, हाँ। ओके, नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। ओके, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो एटम्स होंगे यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का 44, मेल्टिंग पॉइंट है -56.6 डिग्री सेल्सियस। इसका ऑकरेंस कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स इन द एयर इन द फ्री स्टेट टू एक्सटेंट ऑफ अबाउट 0.03%। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कितना परसेंट मौजूद है, 0.03%। एक्सेल्ड एयर, हमारा जो मुंह से निकलने वाला एयर है, उसमें 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट एज अ सॉल्ट इन चॉक एंड शाहबाद टाइल्स, दैट इज मार्बल और लाइमस्टोन। ठीक है, चौक में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इसलिए जब बोर्ड रब किया जाता है तो खांसी होती है, पता है, चौक का डस्ट जाता है तो। ठीक है, और ये जो टाइल्स और मार्बल्स होता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट इन कंबशन ऑफ वुड, वुड को जलाने के बाद, और फॉसिल फ्यूल से, कोल में से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जब कोल जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या हम एक और एक्सपेरिमेंट देखें? आर यू रेडी चिल्ड्रन? आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू स्लो और टू फास्ट। क्या मैं बहुत स्लो और बहुत फास्ट जा रही हूँ? इज दिस ओके, द स्पीड? ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपैरेटस हमको क्या लेना है, रिटॉर्ट स्टैंड, राउंड बॉटम फ्लास्क,
थिस्टिल फनल, गैस डिलीवरी ट्यूब और गैस जार्स। ठीक है, इसको गैस डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं। कॉक के साथ ये ट्यूब फिट होती है। एक एक का एंड एक टेस्ट ट्यूब में होता है, दूसरे का एंड दूसरे टेस्ट ट्यूब में होता है। इसमें से गैस ट्रैवल करके दूसरे टेस्ट ट्यूब में जाती है। ठीक है, रेटॉर्ट स्ट्रैंड मैं आपको अभी बताती हूँ। दिस इज कॉल्ड एज रेटॉर्ट। ओके, उसको पकड़ने वाला जो होता है वो रेटॉर्ट स्टैंड होता है, गोल्ड फ्लास्क को। ओके, राउंड बॉटम फ्लास्क को पकड़ने वाला रिटॉर्ट स्टैंड होता है। थिस्टिल फनल मतलब एक छोटा सा फनल होता है ऊपर, जिसमें से हम अंदर लिक्विड पास कर सकते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको ये सारा का सारा अपैरेटस, हमने केमिकल तो नहीं देखा ना, केमिकल देख लेते हैं। इसके लिए लगने वाले केमिकल कुछ ज्यादा नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट है, दैट इज पीसेस ऑफ शाबाद टाइल्स, मार्बल या फिर लाइमस्टोन, किसी के भी पीसेस। ओके, उस पीसेस में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। डाइल्यूट HCl लेना है हमको, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है डाइल्यूट फॉर्म में। प्रोसीजर क्या करना है, इस तरह से हमको सारे के सारे अपैरेटस असेंबल करने हैं। ठीक है, while assembling place CaCO3 in the round bottom flask। ओके, Ca कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट को हमको राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल देने हैं, छोटे छोटे टुकड़े। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फ्लास्क के अंदर थिस्टिल फनल से डालेंगे, इधर से धीरे धीरे करके। ओके, वाई वी आर यूजिंग थिस्टिल फनल, ताकि हम डायरेक्टली डालेंगे तो रिएक्शन हो सकता है ज्यादा मात्रा पड़ने की वजह से। थिस्टिल फनल ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे उसको नीचे भेजेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, नाउ एट द एंड ऑफ द थिस्टिल फनल डिप्स इन द एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl। जैसे आप HCl डालते हो, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस इस डिलीवरी ट्यूब के साथ दूसरे जार में कलेक्ट की जाती है। ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को हमें 5 जार में भर लेनी है। ओके, और केमिकल इक्वेशन इसका कैसा होगा, केमिकल इक्वेशन इस तरह का होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl विल गिव यू CaCl2। इसमें आप सभी को पता है ना रिएक्शन कैसे होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। ओके, ये कैल्शियम जो है क्लोराइड के साथ फ्यूज होगा, कार्बोनेट है वो हाइड्रोजन के साथ फ्यूज होगा, फिर भी एक ऑक्सीजन बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन गया, H2O बन गया, अब एक और ऑक्सीजन बच रहा है, तो ये कार्बन के साथ फ्यूज होके कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बन के यहाँ पे निकलेगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इससे हमें क्या पता चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जमा हो रही है। अब यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द गैस फॉर्म्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट। ये वाले एक्सपेरिमेंट में हमें गैस की कलर को ऑब्जर्व करना है, हमको गैस को स्मेल करना है गैस जार में। ठीक है, हमें सेपरेट गैस जार्स फॉर 3 to 7 एक्टिविटीज यूज करने हैं अलग अलग। एक सेकेंड, आई विल बी राइट बैक। ओके चिल्ड्रन, इसके आगे हम देखने वाले हैं यूज सेपरेट गैस जार फॉर एक्टिविटीज 3 to 7। 3 to 7 एक्टिविटीज कौन से हैं, ये वाले। ठीक है, 3 से लेके 7 तक जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके लिए हमको अलग अलग गैस जार लेके चेक करना है। रिमूव द लीड ऑफ द गैस जार एंड पुट सम लाइम वाटर। जो हमने गैस जमा करी है जार में, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा लाइम वाटर डालेंगे। ओके, उसके बाद सेकेंड वाले जार में हमने 5 जार लिए थे, करेक्ट, आप सभी को याद है तो 5 जार में हमने कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भरी थी। तो सबसे पहले वाला जार है, इसमें लाइम वाटर डालेंगे। दूसरे वाला जार में इसमें बर्निंग कैंडल को प्लेस करेंगे।
तीसरे वाले जार में ड्रॉप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ सम यूनिवर्सल इंडिकेटर इन वन गैस जार फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड और शेक करना है. ओके. आप सभी को पता होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे बोलते हैं, फिनोफ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज. ठीक है, इसका छोटा सा ड्रॉप प्लेस कर देना है. चौथे जार में हम क्या करेंगे, पोर सम वाटर इन द जार एंड शेक इट. और पांचवें जार में जहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जमा की है, हम यहाँ पे लिटमस पेपर, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर इस जार में ड्रॉप करेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है. इन सारे पांचों के पांचों एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में इसको डिस्क्राइब करना है. अंडरस्टूड एवरीबडी? यस. हाँ, ठीक है. यहाँ पे आपका ऑर्डर अलग अलग आएगा हर ऑब्जर्वेशन के लिए, कलर भी अलग होगा. बर्निंग कैंडल का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या होगा, लाइम वाटर का क्या होगा, पानी का क्या होगा, लिटमस पेपर का क्या होगा. ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, वो टेबल वाला. पहले हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको टेबल वाला बताऊंगी. जस्ट रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम. अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक बार मुझे रिमाइंड कर देना. ठीक है, आते हैं हम यहाँ पे. सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अब तक जो हमने केमिकल प्रॉपर्टी देखी, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन. अभी हम थोड़े और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कि और क्या खासियत है इसकी. Sodium carbonate is formed when carbon dioxide is passed through an aqueous solution of sodium hydroxide. ओके, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहा गया है. ठीक है, ये कभी बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास की जाती है. केमिकल इक्वेशन इसका क्या है, NaOH. दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस. तो ये क्या करेगी, अपना बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन के साथ जुड़ जाएगी, बनाएगी सोडियम कार्बोनेट और पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस रिएक्शन? बाकी 2 वो बैलेंसिंग वाला है. इसके आगे सोडियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. ओके, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट बनती है. जो ये सोडियम कार्बोनेट बना है इसी को हम यहाँ पे लेंगे. ठीक है, इसमें थोड़ा पानी ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पास करेंगे तो यहाँ पे हमें मिला है सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, write down the equation of chemical reaction taking place between water and carbon dioxide in above experiment. Write down the equation of chemical reaction taking place on putting lime water in the gas jar. अब कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस की यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं. हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो पढ़ लिया, यूज कहाँ होती है. इट इज यूज्ड इन टू मेक एरेटेड ड्रिंक्स, थम्स अप, पेप्सी. ये सारी चीजों में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है. ओके, इसके बाद इसका यूज कहाँ होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल्सो टू कीप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रोजन. ठीक है, ड्यूरिंग कूल ट्रांसपोर्ट. तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आइस जिसे बोलते हैं, ड्राई आइस, वो काम क्या होता है, वो रेफ्रिजरेटेंट्स या फ्रोजन सब्सटेंस को ठंडा रखने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में काफी यूज होता है. इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर गेटिंग स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ मिस्ट इन ड्रामाज एंड मूवीज. मूवीज में भी इसे यूज किया जाता है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन बाय केमिकल रिएक्शन और केप्ट अंडर प्रेशर इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर. इसको इस फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है. लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफी. कॉफी में से कैफीन निकालने के लिए लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है. लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है सॉल्वेंट इन मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग. जो ड्राई क्लीनिंग होती है लॉन्ड्री में, वो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती है. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स क्या करते हैं, एयर का कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, कैन वी गो अहेड और एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर का. आर यू रेडी चिल्ड्रन? यस, नो, से समथिंग. ओनली आयुष इज रेडी, बाकी सब कहाँ गए? ठीक है चिल्ड्रन, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, 1 मिनट है, लेट अस सी कितना बाकी है इसमें से. आई थिंक ये लास्ट पार्ट है ना.
फायर एक्सटिंग्विशर, और ये वाला है बायोगैस प्लांट है, और क्या है, बस हो गया। ओके चिल्ड्रन, आपको ये सेशन में करना है या नेक्स्ट सेशन में करना है, अभी मुझे बता दो तो आगे बढ़ते हैं, या फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं बिफोर वी बिगिन। एक बार हमने स्टार्ट कर लिया तो हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, वी कैन नॉट लीव इट इनकम्प्लीट। दिस सेशन, everybody is ready this session, very good. Kadambari is saying next session. Next Ayush is also saying next session. नेक्स्ट सेशन करें, चलेगा? फिर इसे कंप्लीट कर लेते, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। हाँ, एक मिनट, प्लीज वेट। हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम? अच्छा रीता, रीता जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं आपको बताती हूँ नीट एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। चलेगा? जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल स्पीक टू वंस अगेन। मैं आपकी वैशाली मैम के साथ भी बात कर लेती हूँ, ठीक है? एक सेकेंड चिल्ड्रन, डू नॉट लीव द क्लास। ओके, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ आप लोगों से। पोर्शन, एक मिनट। पोर्शन पोर्शन 9th स्टैंडर्ड हमारा आईसीटी हो गया है, करेक्ट? नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ कार्बन, जो नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा, ठीक है? फिर सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, अग्रीड? नेक्स्ट सेशन में एक चैप्टर खत्म होने के बाद हमारा सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज होगा, राइट? शुरू, एक ही चैप्टर बचेगा आपका, वो टेलीस्कोप वाला चैप्टर इज कंप्लीटेड एवरीबॉडी? वंस अगेन आई एम आस्किंग, एक बार आपने हाँ बोल दिया फिर हम उसे ये कर देंगे, इट इज कंप्लीटेड। किसने लिया था टेलीस्कोप वाला चैप्टर? स्पेस वाला, वो जो टेलीस्कोप वाला चैप्टर था, किसने लिया था? जल्दी बताइए प्लीज। किसने लिया था? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। नॉट कंप्लीट, नाउ यू आर टेलिंग नॉट कंप्लीट, कब से पूछ रही हो तो बोल रहे हो गया हो गया। नाउ यू आर टेलिंग, जब मैंने आपको नाम पूछा तो आप बता रहे हो कि नहीं हुआ। चिल्ड्रन ऐसे मत करो। तो क्या हम ये कार्बन वाला चैप्टर अभी कंप्लीट कर ले? 10 मिनट और लगेंगे, चलेगा? 10 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारे पास दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने को नेक्स्ट सेशन फ्रेश रहेगा। ये बाकी सब इजी है, अभी नीचे वाला जो पार्ट है बायोगैस, ये फायर एक्सटिंग्विशर काफी इजी है, आप सभी को पता है। आर यू रेडी ऑल फोर ऑफ यू? इन 10 मिनट्स विल फिनिश दिस, ठीक है? वेरी गुड, आई लव द स्पिरिट। चलो इसको फटाफट खत्म कर देते हैं। शेयरिंग माई विंडो विथ यू ऑल, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा इसको जनरलाइज वे में बता रही हूँ, मैं सब कुछ नहीं रीड कर रही हूँ यहाँ से, आपको थोड़ा जनरलाइज वे में बता रही हूँ, ठीक है? जनरलाइज मतलब जो आपको ऑलरेडी पता है उसी को मैं थोड़ा रिपीट करके बता रही हूँ, ठीक है? रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर, रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या है? इसके अलग अलग टाइप भी आते हैं डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी ऑफ फायर। तो हमारे स्कूल में, हमारे बिल्डिंग में जो होता है वो ये वाला होता है, रेगुलर वाला, ठीक है? A fire extinguisher contains sodium bicarbonate powder. There is also dilute sulfuric acid placed in the glass capsule. बाहर पाउडर रहेगी और अंदर के ग्लास कैप्सूल के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लेस होगा। द कैप्सूल ब्रेक्स ऑन प्रेसिंग द नॉब, अगर आप यहाँ से नॉब प्रेस करते हो तो आपकी जो अंदर की कैप्सूल है वो ब्रेक हो जाती है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड विल कम इन द कॉन्टैक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर, एंड बोथ ऑफ देम रिएक्ट केमिकली टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों मिक्स होके ऊपर वाला रिएक्शन बनाते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है वो इसमें से बाहर आती है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर डू नॉट कॉज corrosion and are non conductors of electricity। क्यों हमने ये वाली चूज की है? क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है? तो कहीं पे इलेक्ट्रिक की जगह पे आग लगी है तो ये वाला हम सेफली यूज कर सकते हैं, ठीक है? और ये कोरोजन पैदा नहीं करते, किसी चीज को जंग नहीं लगाते हैं।
Therefore these are used in electrical and electronic equipment which are catching fire. जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में ज्यादा चांसेस होते हैं फायर कैच का, वहां पे ये ज्यादा यूज किए जाते हैं. ठीक है. इसका अंदर का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा. ये कैप्सूल है अंदर बॉटल जैसी ही. इसके अंदर येलो कलर का सल्फ्यूरिक एसिड प्लेस किया है. ठीक है. ये यहाँ पे नॉब है. ये बाकी नीचे पूरा का पूरा बेस इज फिल्ड विद पाउडर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है. यहां से आपका नॉब ब्रेक होके इसमें से ये दोनों मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड बन के फ्लो होते हैं. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड बेस एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड टू एक्सटिंग्विश स्मॉल स्केल फायर. छोटे छोटे फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, ना कि बिल्डिंग जली तो ये लेके भागो, ऐसा नहीं होता है. इट इज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू एक्सटिंग्विश बिग फायर. बिग फायर में इसकी बिल्कुल भी यूज नहीं होती है. इन मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर्स liquid and solid carbon dioxide is filled under pressure. On reducing pressure, it becomes gaseous and comes out forcefully through the horn-like hose pipe. Instead of ये दोनों मिक्सचर मॉडर्न डे में लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फिल की जाती है, जो ये नॉब दबाने पे लिक्विड गैस के अंदर बदल के नॉब से बाहर आती है. ठीक है. इज दैट क्लियर एवरीबडी? इसका केमिकल रिएक्शन क्या है इसका फायर एक्सटिंग्विशर का? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है. ठीक है. तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है. ओके. यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है. सोडियम सल्फेट. ठीक है. पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है. अंडरस्टूड एवरीबडी? Nowadays, many types of fire extinguishers are used. Collect more information about way carbon dioxide is used to extinguish fire. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भी एक्सटिंग्विश कर देती है फायर को. आते हैं हम मीथेन के यहाँ पे. मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्म है 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन और इसका मास है 16. मीथेन कहाँ मिलता है? इट ऑकर्स इन द नेचुरल गैस टू द एक्सटेंट ऑफ 87%. जो नेचुरल गैस होती है उसमें 87% मीथेन होता है. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एब्सेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस मीथेन. जहाँ पे एयर एब्सेंट होता है और डिकम्पोजिशन होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. वहां पे मीथेन प्रोड्यूस होता है. मीथेन बायोगैस में भी होता है, मीथेन कोल माइंस में भी मिलता है. So methane is found at the surface of marshy places, which is why it is also called as marsh gas. जो marshy places होते हैं वहां से गंदी स्मेल आती है, थोड़ी सड़ी हुई सी स्मेल आती है because of methane. On heating a mixture of hydrogen and carbon monoxide gases at 300 degree Celsius in presence of nickel जो कि catalyst है, methane gas is formed. ठीक है. तो मीथेन गैस कभी फॉर्म होती है? जब हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये दोनों फ्यूज होते हैं. ठीक है. तो ये क्या होते हैं यहाँ पे? निकल के प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट ये कार्बन और हाइड्रोजन फ्यूज होके ऑक्सीजन की गैस निकल जाती है इसमें से, तो ये मीथेन बनाता है. इधर बैलेंसिंग होता है. ठीक है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल गैस गिव्स मीथेन इन द प्योर फॉर्म. ओके. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मीथेन के? मेल्टिंग पॉइंट है -182.5 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट है -161.5 डिग्री सेल्सियस. ये गैस कलरलेस होती है. इसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीथेन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर. मीथेन इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. हल्का सा सोल्यूबल होता है पानी में, और हाईली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक गैसेस लाइक organic solvents like gasoline, ether and alcohol. Methane is gaseous in state at room temperature. ठीक है. Chemical properties of methane क्या है? Methane is highly flammable, इसलिए इसके गैस के सिलेंडर में यूज किया जाता है. It burns by reacting with oxygen to give bluish flame. इसका reaction is 213 kilocalories per mole of heat is given out. मीथेन बर्न्स कंप्लीटली. मीथेन इनकम्प्लीट बर्न नहीं होती है, कंप्लीटली बर्न होती है. मीथेन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड की गैस, वाटर और हीट. ठीक है. जो हमारे गैस के सिलेंडर से निकलता है. सेकेंड प्रॉपर्टी है क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन क्या होता है? मीथेन और क्लोरीन दोनों मिक्स होके एक दूसरे से रिएक्ट करके
okay, at the temperature of 250 degrees Celsius to 400 degrees Celsius in the presence of ultraviolet light and forms mainly methyl chloride. ठीक है, जिसको क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. दिस रिएक्शन जहां पे क्लोरीन और मीथेन रिएक्ट होते हैं उसको बोलते हैं क्लोरीनेशन. इसका केमिकल रिएक्शन है मीथेन प्लस क्लोरीन in presence of light will give you chloromethane plus hydrochloric acid. यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्या हम यूजेस पे चले मीथेन के एवरीबडी? इजी. ये सारे के सारे मीथेन के एप्लीकेशंस है. एवरीबडी इजी? कुछ और डाउट है यहाँ तक? ठीक है, मैं भाग रही हूँ नहीं ना? इज द स्पीड ओके विथ एवरीबडी? ठीक है, चलो. कैन वी गो अहेड एवरीवन? चले नहीं? हाँ, ओके, आई गॉट यस. नाउ हियर uses of methane. मीथेन इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में सच एज फैब्रिक मिल में यूज होता है, पेपर मिल्स में यूज होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज होता है और पेट्रोल प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है. बीइंग अ स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसके अंदर सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है, ये यहाँ से शुरुआत होती है हाइड्रोकार्बन फॉर्म होने की. इसमें प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द कंबशन ऑफ मीथेन इज स्मॉल एंड देयरफॉर इट इज अ डोमेस्टिक फ्यूल. ठीक है, ये स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है इसलिए इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है और इसीलिए ये ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है और इसको डोमेस्टिक फ्यूल यूज किया जाता है. मीथेन इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन एंड एसिटिलीन. ठीक है, इन सारी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए से बेसिक एजेंट लिया जाता है. मीथेन वॉज डिस्कवर्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट एलेसेंड्रो वोल्टा. बिटवीन जिन्होंने वोल्ट डिस्कवर किया था उन्होंने इसे मीथेन को डिस्कवर किया था बिटवीन 1776 एंड 1778 व्हाइल ही वाज स्टडीइंग द गैसेस फाउंड इन मार्शी लैंड. ठीक है, आगे बढ़े. बायोगैस, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. एवरीबडी इज रेडी? इजी है ये सबसे ज्यादा. क्या करें हम लोग? एवरीबडी रेडी? वेरी गुड. 1 मिनट चिल्ड्रन. 1 मिनट. यस, आई एम बैक. ऑल राइट, बायोगैस पे चलते हैं. एनिमल डंग, ड्राई लीव्स, वेट गार्बेज गेट डिकम्पोज बाय एनारोबिक माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट. अगर आप बायोगैस प्लांट को देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है इसके अंदर ये डिकम्पोज होती है लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर में. ठीक है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेकिन एयर प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एनारोबिक माइक्रोब्स. Okay, this produces methane gas also called as biogas. Biogas is very cheap fuel option which meets the demand of cooking gas. हमारे घर में जो गैस आती है कुकिंग गैस वो बायोगैस की वजह से आती है. ठीक है, और ये सबसे चीपेस्ट गैस बोली जाती है. ओके, इसमें क्या होता है? इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े स्टेशन पे बायोगैस यूज करते हैं. बायोगैस के अंदर 55 to 60% मीथेन होता है और बाकी सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है. Biogas is a fuel which is convenient to use, and in addition to this, a very good manure is also produced as a side product of the process. गैस बनने के बाद, ओके, गैस बनने के बाद इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो मैन्योर करके यूज करते हैं खेतों में. ठीक है,
इधर अगर आप देखोगे, आपने ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी किया होगा, बचपन में भी सुना होगा बहुत सारा। ये एक टैंक होता है जिसमें स्लरी होता है। तो इसमें स्लरी में क्या होता है, कैटल डंग होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ये टैंक इसमें मिक्स होता है, ठीक है। इस इनलेट चेम्बर के साथ ये नीचे जाता है, ओके। और ये वाटर के मिक्सचर के साथ ये डंग ऐड हो जाता है। यहाँ पे ये अच्छी तरह से मिक्सिंग 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 होता है। पहले इसके बीच में पार्टीशन हुआ करता था, ओके। तो ये मिक्सिंग ऐसा ऐसा प्रोसेस हुआ करता था, अभी ये गोल गोल प्रोसेस होता है। यहाँ पे स्लैब कवर है, ठीक है। इसमें एक नली बिठाई है, ट्यूब बिठाई है, जिसको एग्जिट ऑफ गैस बोलते हैं। अब जब यहाँ पे मिक्सिंग होगा तो इसमें से जो गैस निकलेगी वो लाइट वेट गैस होगी, और ऑटोमेटिकली ये गैस अपना रास्ता बना के एग्जिट पाइप से निकलेगी, ठीक है। बचा हुआ स्लरी जो होगा या बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ये ओवरफ्लो टैंक से यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, जिसे बोलते हैं स्पेंट स्लरी, ठीक है। आउटलेट चेम्बर इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता है, स्लरी यहाँ पे जमा होता है डाइजेस्टर टैंक में से यहाँ पे, और इसको एज अ मैन्योर यूज किया जाता है, ठीक है, खेतों में। इज दिस क्लियर? वर्किंग ऑफ बायोगैस प्लांट सभी को क्लियर है, ठीक है। सो इसके साथ बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज एन एनारोबिक प्रोसेस। पूरा का पूरा एब्सेंस ऑफ एयर के इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिसमें दो स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ एसिड होता है, फर्स्ट स्टेज। माइक्रोब्स एक्ट ऑन द बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड। यहाँ पे अगर आप देखोगे डाइजेस्टर में, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये यहाँ पे रिएक्ट करते हैं इस वेस्ट के साथ और बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट स्टेप में। मीथेन गैस कभी प्रोड्यूस होती है, मिथेनोइक बैक्टीरिया एक्ट ऑन द ऑर्गेनिक एसिड्स, जो ऑर्गेनिक एसिड्स बने हैं उसके ऊपर मिथेनोइक बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। CH3COOH जो कि रिएक्शन में जाएगा, दिस इज ऑर्गेनिक एसिड, कोई भी इसमें से मीथेन निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड अलग से इवेल्युएट होगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोगैस प्लांट। एवरीबडी क्लियर विद दिस? So with this we have completed our chapter, a vast chapter, सबसे बड़ा chapter, and thank you for bearing with us। आज के लिए हमने ये chapter complete कर दिया। Now we are left with 2 chapters. Am I correct? 2 chapters बचे हैं, right? Okay. 1 minute है children, 1 minute। एक तो substances in common use बचा है और एक last वाला chapter बचा है। 1 minute, just wait a minute। हम इसे वाइंड अप कर देते हैं, जस्ट मुझे चेक करने दीजिए। हाँ, आपका कंटेंट यहाँ पे है, इंडेक्स। कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया, सब्सटेंस ऑफ कॉमन यूज, और ऑब्जर्विंग स्पेस बाय यूजिंग टेलीस्कोप, ये दोनों हम कर लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी आपका साइंस 2 में है ना, ठीक है। रीता, निकिता, क्या बताना है? नीट का ना? नीट का मैं एक बार वैशाली मैम से बात करके आपको बताऊं, आई रिमेम्बर, एक बार मैं बात करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में जब भी मिलेंगे, कल या फिर मंडे को, कल मिलेंगे मोस्टली, ठीक है, तभी मैं बताती हूँ। आई टीच बायोलॉजी इन स्कूल, बट आपके यहाँ पे आई टीच साइंस 1, कादम्बरी, ठीक है। चलो, यू कैन लीव चिल्ड्रन, बाय बाय एवरीबडी, टेक केयर, गुड नाइट।